रसेल का आया तूफान, पैट कमिंस की अगुवाई वाली एसआरएच का तोड़ा गुमान। जी हां, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय, जो भी भैया विश्लेषण इस पारी की रसेल को दे दे वो कम है। जहां पर आप खड़े हैं स्टैंड एंड अप्लॉज करिए। रसेल ने आज दिखाया है कि केकेआर टीम उनके ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखाती है। 119 पर 6 विकेट गिर गए थे, 6 ओवर शेष थे। उसके बाद अंतिम 6 ओवरों में 89 रन केकेआर ने बनाए और जो स्कोर शुरुआती छड़ों में पावर प्ले के समाप्ति के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चलिए 150 अगर केकेआर यहां से छू जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वही पिछले साल वाली कहानी साल भी दोहराई जाएगी। लेकिन गुरु, इस साल रसेल का इंटेंशन अलग था। उन्होंने कहा कि नहीं, पहला मुकाबला है, होम ग्राउंड है, होम भैया हमारे फैंस आए हुए हैं, इनको चीयर्स करवाना जरूरी है और जमकर एंटरटेनमेंट करवाया। क्या गुरु, अंतिम 3 ओवरों में चौके और छक्कों की बारिश लगाई। ऐसे लग रहा था ये कहीं पर भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं है। चाहे आप उनको बाउंसर फेंक लीजिए, चाहे वाइड यॉर्कर फेंक लीजिए, चाहे इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंक लीजिए, लेंथ डिलीवरीज फेंक लीजिए, बॉल बल्ले पर आई, गेंद बाहर बाउंड्री के। ये मसल पावर है, रसेल का मसल पावर। यहां पर ये टेक्निक नहीं कि शॉर्ट हैंड जैब मार दिया या कुछ नहीं, नहीं भैया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसल पावर वो दिखाते हैं। जबरदस्त, खूब एंटरटेनमेंट हुआ। पहला मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच हमें जरूर देखने को मिला, दूसरा डीसी वर्सेस पीबीकेएस के बीच देखने को मिला, लेकिन जो मसाला आईपीएल में चाहिए होता है वो तीसरे मुकाबले में केकेआर के आंद्रे रसेल ने दिखाया। रसेल मेनिया देखने को मिला हमें। बना कितने डाले, कूद डाले, 25 गेंदों पे 64 रन। और जो केकेआर टीम संघर्ष शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में करता हुआ दिखाई दे रहा था। श्रेयस अय्यर बिना खाता खुले चल गए, वेंकटेश अय्यर कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सुनील नरेन जो गंभीर के आने के बाद फिर से बतौर ओपनर इस आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में उतरे थे, वो रन आउट हो गए। राणा भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन रमनदीप सिंह जब से क्रीज पर आए उन्होंने 200 के प्लस से स्ट्राइक रेट से मारा। फिर उसके बाद रिंकू के बाद आंद्रे रसेल। इन 3 बल्लेबाजों ने, खासकर फिलिप साल्ट ने भी जब तक बल्लेबाजी की अच्छा खासा खेला, ये 4 जो बल्लेबाज रहे इन्होंने जमकर बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ अंदाज में, तूफानी अंदाज में, और एक विशाल का पहाड़ सा स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। हालांकि आपको यह भी बताते चलें गुरु कि ये जो चेज होने वाला है ये दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये बल्लेबाजों के पिच है। बॉल बल्ले पर आसानी से आ रही है। यहां पर आप एसआरएच को हल्के में मत लीजिएगा। उनके पास भी बेहतर खिलाड़ी हैं। उनके पास है मयंक अग्रवाल, उनके पास त्रिपाठी हैं, उनके पास अगर मिडिल ऑर्डर में आए तो मार्करम है, मार्करम के बाद क्लासेन है। तो जबरदस्त उनकी भी बल्लेबाजी है। चेज दिलचस्प होगा, लेकिन केकेआर को मजबूत स्थिति में किसने पहुंचा दिया है? रसेल मेनिया ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला है। अगर हम एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डाल लें तो शाल्ट ने 54, वहीं रमनदीप ने 35। इनका योगदान मत भूलिएगा क्योंकि मोमेंटम यहीं से शुरू हुआ था। उसके अलावा नरेन हो गए, अय्यर हो गए, दूसरे अय्यर कप्तान हो गए, नीतीश राणा हो गए, ये सब विफल रहे। लगा कि वही पहले वाली कहानी शुरू होगी, लेकिन फिर रिंकू सिंह का अलग इंटेंट था, रमनदीप सिंह का अलग इंटेंट था। रिंकू ने 23 बनाया तो रसेल ने 64 रनों का योगदान दिया। 25 गेंदों पे 256 रन का अद्भुत स्ट्राइक रेट रहा। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो जो सबसे प्रभावशाली गेंदबाज हैदराबाद की तरफ से दिखे वो टी नटराजन। 3 विकेट निकाला उन्होंने। उनके अलावा मैक मार्कंडे के नाम 2 विकेट, कमिंस के नाम 1 विकेट रहा। भुवनेश्वर कुमार विकेटलेस रहे। अंतिम 2 गेंदों में तो इनकी धुर्री उड़ाकर रख दी। कोई इज्जत नहीं करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, ये मैचअप गवाही देते हैं। तो ये भैया 208 का स्कोर है, 209 बनाना है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज कैसा खेलते हैं। पैट कमिंस की अगुवाई में अंतिम डेथ ओवर्स में तो जरूर फीकी साबित हुई एसआरएच टीम। जो गुमान रहता है उनके गेंदबाजी विभाग का कि भैया बेस्ट गेंदबाज है हमारे पास, वो गुमान तोड़ा है किसने? आंद्रे रसेल ने। अब बल्लेबाजी में देखना है कि कितना दमखम है एसआरएच के। दिलचस्प चेज होगा, बने रहिएगा मुकाबले। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, यानी कि पूरा मुकाबले समाप्ति के बाद। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।